हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एक टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र एवं धारिता के बारे में। सबसे पहले हम धारिता की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद संधारित्र की परिभाषा पढ़ेंगे। संधारित्र होता क्या है, ऐसी एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिस पर आवेश को अधिक मात्रा में संचित किया जा सकता है। संधारित्र के बारे में जानकारी लेंगे, इसका टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, कितने प्रकार के संधारित्र होते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्र को कितने प्रकार के समूहन में जोड़ा जा सकता है। जैसे हम लोग प्रतिरोध पढ़े थे, रेजिस्टेंस में श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है, उसी प्रकार से कैपेसिटर में भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होते हैं। तो टाइम कम लेते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। आपका टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज देखते हैं, सबसे पहले हम संधारित्र की परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव में जीएस पेपर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जिस प्रकार से मैथ्स पेपर होते हैं, रीजनिंग होते हैं, उसी प्रकार से जीएस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। और जीएस में साइंस तो और इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिटिव युग है, आपका देख ही रहे हैं पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को साइंस से ही पूछा जाता है। तो साइंस में हम टॉपिक बाई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो नॉमेरिकल्स वगैरह होता है वह भी आप लोगों को कंप्लीट कराते चले जाते हैं। मैं फिजिक्स बहुत सारे क्लास दिए हैं, आप देख सकते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन दिए हैं, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी है, रेस्ट एंड मोशन है। आज ये आपका टॉपिक है संधारित्र और धारिता। तो सबसे पहले संधारित्र की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद धारिता की परिभाषा पढ़ेंगे, इसका ऐसा मात्रक पढ़ेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 9th में है, 10th में है, बेसिक तौर से पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप पढ़ सकते हैं, सभी को काम देगा। आप इसको फेयर भी बना कर रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लास्ट में ले सकते हैं। तो आप इसके बारे में हम पढ़ते हैं संधारित्र के बारे में कि संधारित्र होता क्या है। यहाँ लिखा गया है कि एक ऐसी युक्ति हम फेयर टाइप से बनाए हैं, मेरा लैंग्वेज है ना कि किताब का लैंग्वेज है। एक ऐसी युक्ति जिस पर आवेश की मात्रा संचित होती है, संचित की जा सकती है। एक प्रकार के ऐसा आप कैपेसिटर देखे होंगे, पंखा इलेक्ट्रिक सामान में जो पंखा वगैरह में लगा होता है, एक कहता है कि ऐसी युक्ति जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित होती है। यानी एक प्रकार का ऐसा युक्ति जो जिस पर आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है, या चालकों का एक ऐसा आयोजन या समायोजन जिसके द्वारा किसी विद्युत रोधी चालक, विद्युत रोधी चालक के मतलब ऐसा कंडक्टर जिससे ऐसा मतलब चालक, ऐसे चालक तो आपका ऐसा पदार्थ होता है जिससे धारा का अधिक मात्रा में गमन किया जा सकता है। तो कंडक्टर भी बहुत प्रकार, जैसे सुपर कंडक्टर होते हैं, नन कंडक्टर होते हैं, नहीं जिससे धारा की मात्रा बहुत कम गुजर सकते हैं, सेमी कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर में बोलता है विद्युत रोधी, यानी जिससे धारा का प्रवाह न हो। तो कहता है कि चालकों का ऐसा आयोजन जिसके द्वारा किसी विद्युत रोधी चालक की धारिता बढ़ा दी जाए, जिससे कम धारा प्रवाहित होता है उसकी चालकता को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, संधारित्र कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, एक ऐसा युक्ति जो विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता को बढ़ा देता है या जिसमें आवेश की मात्रा संचित होती है, संधारित्र कहलाता है। तो आप संधारित्र की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कैपेसिटेंस, धारिता क्या होता है। हम लोग धारिता के बारे में पढ़े होंगे मेंसुरेशन में कि धारिता का मतलब आयतन होता है। इसमें धारिता का मतलब दिया गया है कि संधारित्र की विद्युतीय आवेश एकत्र करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। यानी संधारित्र की आवेश को एकत्रित करने की क्षमता को, एक प्रकार के पावर है, क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। संधारित्र की विद्युतीय आवेश की एकत्र करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अर्थात इसका एक नॉमेरिकल्स यहां से बने जाते हैं। क्वेश्चन पूछता रहता है Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर, ये प्रोपोर्शनल जब हटता है तो इसके बराबर एक नियतांक वर्ड C जोड़ा गया है। C आपका धारिता होगा, कैपेसिटेंस। तो कहता है Q बराबर CV, जहां Q क्या है, तो आवेश की मात्रा है, आप समझ रहे होंगे। V क्या है, विभवांतर है, वोल्ट,
और C क्या है, एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, यही है धारिता C कहलाती है। इसका SI मात्रा क्या होता है, तो फैराड होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं ये पॉइंट को माइंड में रखिएगा कि धारिता का SI मात्रा क्या होता है, तो फैराड होता है। अर्थात 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट। इसका वैल्यू होता है 1 फैराड बराबर 9 गुने 10 के पावर 11 कूलम प्रति वोल्ट, या C बराबर Q बट्टा V। ये फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, या Q बराबर C भी। आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, उसके बाद कैपेसिटरों का समूहन। तो मैं आप लोग को 2 वीडियो में समाप्त करूंगा। तो आज आप लोग को टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बता देंगे, उसके बाद समूहन जो जोड़ने का रहेगा अगले क्लास में मैं चालू करूंगा। तो आज आप देख लीजिए समूह। अब आगे है संधारित्र में एकत्र वैद्युतीय ऊर्जा, यानी संधारित्र में किस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा को एकत्र किया जा सकता है। तो कहता है कि संधारित्र में चालक प्लेटों के बीच अचालक परत उपस्थिति होने के कारण, यानी संधारित्र में हम बता चुके हैं कि चालक जो होता है मेनली 3 प्रकार से होता है। जैसे एक होता है चालक, अर्धचालक और अचालक, कुचालक। तो कहता है कि संधारित्र में चालक प्लेटों के बीच अचालक परत उपस्थित होने के कारण विद्युत धारा लगातार प्रभावित नहीं हो सकती है। कहता है कि संधारित्र चालक प्लेटों के बीच अचालक परत उपस्थित होने के कारण विद्युत धारा लगातार प्रभावित नहीं हो सकती है, लेकिन परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाह के कारण विद्युतीय आवेश एकत्र हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि संधारित्र जो होता है चालक प्लेटों के बीच में अचालक परत उपस्थित होने के कारण विद्युत धारा लगातार प्रभावित नहीं हो सकती है, लेकिन परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाह के कारण विद्युतीय आवेश को एकत्रित किया जा सकता है। अब जो आता है संधारित्रों का वर्गीकरण, संधारित्र का वर्गीकरण, अब एगो आपका मिलेगा संधारित्रों का समूहन। तो मैं आज संधारित्रों का वर्गीकरण बता सकता हूं कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संधारित्र निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका लिखा गया है नियत मान संधारित्र, और दूसरा है समायोजनीय मान संधारित्र, और तीसरा है परिवर्तनीय मान संधारित्र। तो ये आप तीनों माइंड में रख सकते हैं कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संधारित्र 2 प्रकार के होते हैं, और संधारित्रों का समूहन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संधारित्र का समूहन निम्नलिखित 2 प्रकार से किया जा सकता है। एगो सीरीज कनेक्शन जो होता है, कलेक्शन जैसे श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है पैरेलल कलेक्शन समांतर क्रम में। यहाँ बताया गया है संधारित्र का वर्गीकरण या संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो बताया नियत मान संधारित्र। तो नियत मान संधारित्र में क्या होता है, देखिए कहता है इसका धारिता मान नियत होता है। तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसा संधारित्र है जिसका धारिता नियत होगा। तो अब वो नियत मान संधारित्र, जैसे अभ्रक आपका नियत मान संधारित्र में आएगा, कागज, इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे पॉलिस्टर, सेरामिक आदि। ये जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है नियत मान संधारित्र का दिया गया है। तो ये आपका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं इसके लिए ये आपका ऑप्शन जो एग्जाम्पल में आता है इसी प्रकार से रहता है। निम्नलिखित में से कौन नियत मान संधारित्र है, ऑप्शन रहेगा। तो ये आप माइंड में रखिएगा जैसे वाला। दूसरा आता है समायोजनीय मान संधारित्र। तो कहता है इसका धारिता मान पेचकस के द्वारा एक निश्चित सीमा में कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे ट्रिमर, पैडर, ये सब ऐसे संधारित्र होता है इसके पेचकस के सहारे हम अपने अनुभव के अनुसार एक नियत मान तक कर सकते हैं, अर्थात कम या अधिक कर सकते हैं पेचकस के द्वारा। मतलब हम जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो वही लिखा गया है पेचकस के द्वारा एक निश्चित सीमा में कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे आ गया ट्रिमर और पेंडर। तीसरा आता है परिवर्तनीय मान संधारित्र। तो ये परिवर्तनीय मान संधारित्र है। इसका मान एक धुरे से जुड़ी ड्राइव प्रणाली के द्वारा न्यूनतम या अधिकतम धारिता मानों के बीच सूक्ष्मता से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे गैंग संधारित्र, यानी कहता है कि इसका मान जो होता है एक धुरे से जुड़े हुए रहता है, गोलाकार धुरा,
डायट्रायल प्रणाली के द्वारा न्यूनतम या अधिकतम धारिता मानों के बीच सूक्ष्मता से परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे गैंग धारिता होता है। तो आज मैं फिजिक्स में कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का पार्ट 1 वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया। अगला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो बताएंगे हम से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी में हम बताएंगे कि इसका कलेक्शन कितने प्रकार से किया जाता है, उस पे नॉमरिकल्स बताएंगे और रेजिस्टेंस या किस प्रकार से भिन्न होता है। तो ये सेकेंड वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा और कुछ वेट कीजिए। धन्यवाद।